हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से मगध पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इन्हें याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। दोस्तों, इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। मगध पर कुल 7 वंशों ने शासन किया, जिसमें हम लोग जानेंगे हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। इन्हें याद रखेंगे दोस्तों, हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। हसीन मासुका सात में ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, इसके बाद 9 से हो गया नंद वंश, उसके बाद मासुका में हो गया दोस्तों माँ से मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कण्व वंश, उसके बाद 7 से हो गया सातवाहन वंश। तो याद रखना है दोस्तों, हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात, जिसमें कि मगध पर 7 वंशों ने शासन किया है। हर्यक वंश का संस्थापक हो गया दोस्तों बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और अंतिम शासक हो गया इसका नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक और संस्थापक हो गया बिंबिसार। हर्यक वंश की राजधानी यदि पूछा जाए दोस्तों तो यह है राजगृह या ग्रीवरज, राजगृह या ग्रीवरज। इसके बाद शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक हो गया शिशुनाग और अंतिम शासक हो गया नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का संस्थापक हो गया शिशुनाग और अंतिम शासक हो गया नंदीवर्धन और इसकी राजधानी हो गया वैशाली। तो हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया है, इसका संस्थापक हो गया शिशुनाग और अंतिम वंश हो गया, अंतिम शासक हो गया नंदीवर्धन और राजधानी हो गया वैशाली। इसके बाद 9 से हो गया दोस्तों नंद वंश, नंद वंश, इसका संस्थापक हो गया महापद्म नंद, संस्थापक हो गया महापद्म नंद और अंतिम शासक हो गया घनानंद, अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद और इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद नंद वंश के बाद आता है दोस्तों मौर्य वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, इसका संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हो गया और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ। इसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, इसका संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक हो गया देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति और संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक है। इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। तो याद रखना है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, इसका संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक हो गया देवभूति और राजधानी हो गया पाटलिपुत्र। इसके बाद शुंग वंश के बाद आता है दोस्तों कण्व वंश, शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, इसका संस्थापक हो गया वासुदेव, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक हो गया इसका सुशर्मा, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक हो गया सुशर्मा और इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। तो कण्व वंश का भी राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद सातवाहन वंश आता है मगध पर, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आता है, इसका संस्थापक हो गया सिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक और इसका अंतिम शासक हो गया पुलवामी चतुर्थ, पुलवामी चतुर्थ। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हो गया और अंतिम शासक हो गया पुलवामी और इसका राजधानी हो गया प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। मगध पर
शासन करने वाले 7 वंशों के नाम याद रखेंगे दोस्तों। हसीन मासुका 7, हसीन मासुका 7। ह से हर्यक वंश हो गया, सी से शिशुनाग वंश हो गया, नौ से नंद वंश हो गया, माँ से मौर्य वंश हो गया, सु से हो गया आपका शुंग वंश, उसके बाद का से हो गया कण्व वंश, उसके बाद 7 से हो गया सातवाहन वंश। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।